चौथा अवतार द्विजेश्वर अवतार। कौन सा अवतार है चौथा? द्विजेश्वर। द्विज माने बोलो ना, नहीं पता? ब्राह्मण। एक बार भोलेनाथ ने ब्राह्मण के रूप में भी अवतार लिया। बड़ी सुंदर कथा आती है और इस कथा के फल को प्राप्त करने के लिए जो भगवान भोलेनाथ के चरणों में बैठकर इस कथा को श्रवण करता है, मनन करता है, चिंतन करता है और हमेशा शिव भजन में लगा रहता है, उस पर मेरे भोलेनाथ कृपा करते हैं। बड़ा सुंदर अवतार है द्विजेश्वर अवतार। ऋषभ देव अवतार में भगवान शिव ने राजकुमार भद्रायु और अपनी कृपा से समस्त शत्रुओं पर विजय दिलाकर आयु संपूर्ण पृथ्वी के राजा होकर राज्य करने लगे। क्या नाम था राजा का? बोलो ना। इन भद्रायु राजा का विवाह चंद्रागत की कन्या कीर्ति मालिनी से हुआ। कौन सी कन्या से हुआ? कीर्ति मालिनी से हुआ। विवाह के बाद दोनों पति पत्नी राजा और राजकुमारी दोनों परम शिव के भक्त थे। परम शिव के भक्त नित्य प्रति शिव की पूजा करते, आराधना करते, साधना करते हैं। एक बार की बात ध्यान से सुनो। एक बार राजा भद्रायु अपनी रानी के साथ वसंत ऋतु में जंगल में विहार करने के लिए चले गए। कई दिनों तक जंगल में विहार करते रहे और तभी भगवान शिव ने उस राजा की तपस्या की, धर्म की परीक्षा लेने के लिए, उस राजा की परीक्षा लेने के लिए भगवान भोलेनाथ ने ब्राह्मण का रूप बनाया। किसका रूप बनाया? ब्राह्मण का। और साथ में पार्वती माता को साथ में लिया और पार्वती को ब्रह्माणी बना दिया। ब्राह्मण और ब्रह्माणी के रूप में भगवान भोलेनाथ और पार्वती जिस मार्ग से, जिस जंगल में राजा भद्रायु और कीर्ति मालिनी विहार कर रहे थे, उसी मार्ग पर आकर खड़े हो गए। कौन खड़े हो गए? ब्राह्मण और ब्रह्माणी। ब्राह्मणी के रूप को देखा। ब्राह्मण का रूप तो पूजनीय है। जैसे राजा और रानी ने ब्राह्मण और ब्राह्मणी को देखा, महाराज चरणों में तुरंत नमस्कार किया, प्रणाम किया और उस समय क्या होता है शिव की लीला से ध्यान से सुनना। शिव अपनी लीला से एक बाघ को प्रकट करते हैं। बाघ तो जानते होंगे ना, शेर की जाति होती है बाघ। और वो बाघ उस जंगल में से भागता हुआ आया और उस ब्राह्मणी को महाराज मुख में दबा कर उठा कर ले गया। जैसे ले गया, ब्राह्मण ने आवाज दी राजा को, राजा मेरी पत्नी को बचाओ, मेरी पत्नी को बचाओ। तो तभी राजा जैसे पीछे गए उस शेर के, बाघ के, लेकिन क्या देखते हैं, कुछ दूरी पर जाकर वो सिंह अदृश्य हो गया, बाघ गायब हो गया, क्योंकि शिव की लीला थी। अब तो वो राजा भद्रायु उस ब्राह्मणी की रक्षा करने में असफल हो गए, बड़े दुखी हो गए कि ये ब्रह्मदेव, ब्राह्मण देव, मैं आपकी
पत्नी को बचाने के लिए असफल हूं। हे ब्राह्मण मुझे क्षमा करना। अब तो महाराज उस ब्राह्मण का बुरा हाल, रो रो कर बुरा हाल कि मैं अपनी पत्नी के बिना जीवित नहीं रह पाऊंगा। जब ब्राह्मण को दुखी देखा राजा ने तो राजा भी दुखित हो गया। बोले हे ब्राह्मण, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, मैं असमर्थ हूं आपकी सेवा में, मेरा दुर्भाग्य है। हे ब्राह्मण, आप कैसे प्रसन्न होंगे? तब ब्राह्मण बोला, मेरा तो केवल एक ही प्रयोजन है कि मुझे पत्नी मिल जाए, मेरी स्त्री। ये तो संभव नहीं है। तभी ब्राह्मण, क्योंकि वो तो भगवान भोलेनाथ थे, असली ब्राह्मण थोड़ी थे, कहे राजा तुम मुझे अपनी पत्नी दान में दे दो, अपनी पत्नी का हाथ मेरे हाथ में दे दो। जैसी ब्राह्मण के मुख से सुना, यद्यपि पर स्त्री को कुदृष्टि से देखना भी घोर पाप है, परंतु धर्म रक्षा में, धर्म की रक्षा के लिए पाप भी पुण्य बन जाता है। क्या आप किसी गैर महिला को स्पर्श कर सकते हो? महान घोर पाप। लेकिन यदि कोई पुरुष जा रहा हो और वो महिला, वो देवी का एक्सीडेंट हो जाए, सड़क पर गिर जाए, तो वो पुरुष उसे उठाकर अस्पताल में ले जाएगा। स्पर्श हुआ स्त्री का, लेकिन वो उसकी रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए, उसके स्वास्थ्य रक्षा के लिए, जिस प्रकार उसने महिला का भी स्पर्श कर लिया, इसी प्रकार राजा ने धर्म की रक्षा, अपने धर्म को बचाने के लिए संकल्प किया और एक अग्नि तैयार की कि अपनी पत्नी का दान करने के बाद ब्राह्मण को मैं इस अग्नि में अपने आप को समाप्त कर लूंगा। अग्नि को प्रज्वलित किया और जैसे संकल्प किया, राजा भद्रायु ने संकल्प कर दिया, पत्नी का हाथ दे दिया, और जैसे ही वो राजा भद्रायु अग्नि में प्रवेश करने वाले थे महाराज, उसी समय ब्राह्मण रूप को त्याग कर मेरे भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय हो। कहा हे राजा, मैं तुम्हारी तपस्या से, तुम्हारे धर्म से बहुत ही प्रसन्न हूं। मैंने परीक्षा लेने के लिए, तुम्हारे धर्म की परीक्षा लेने के लिए सब माया रची है। और तभी भगवान शिव बोले, राजन, रागस्तो परितुष्टो हम भक्त्या धर्म तो अधिकम वरम ब्रूहि सपत्नीकम प्रयच्छामि न संशयः। वरदान दिया, हे राजा, तुम महान राजा बनोगे, दानवीर बनोगे। वरदान दिया सदा शिव ने, और सदा सदा के लिए आशीर्वाद दिया उस राजा भद्रायु को। इस प्रकार मेरे भोलेनाथ ने ये द्विजेश्वर अवतार लिया। बोलो द्विजेश्वर अवतार भगवान भोलेनाथ की जय हो।